Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Hassan Akbar and I am a clinical physiotherapist by profession. This video is going to be very helpful for the students who are preparing for their exams and they want to have a quick review of the Kelton-Bone grades of mobilization. Before starting our video, kindly like and subscribe my channel and press the bell icon. So let's start our video. Kelton-Bone grades of mobilization. Kelton-Bone method जो है it is an orthopedic manual physical therapy is a Nordic system of manual therapy जो कि ड्राइव किया था फ्रेडी एम केल्टनबोन एंड ओलेफ एफजेन ने। अब केल्टनबोन मेथड का जो यूज है फॉर द मॉड्यूलेशन ऑफ पेन और ट्रीटमेंट ऑफ द ज्वाइंट इम्पेयरमेंट्स बाय एड्रेसिंग द अल्टरेशंस इन द ज्वाइंट मैकेनिक्स। नाउ कम टू द सेकंड टर्म दैट इज मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन पैसिव स्किल्ड मैनुअल थेरेपी टेक्निक है जो कि ज्वाइंट और रिलेटेड सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई की जाती है बाय यूजिंग द फिजियोलॉजिकल और एसेसरी मोशंस फॉर द थेरेप्यूटिक पर्पसेस। अब फिजियोलॉजिकल और एसेसरी मोशंस में क्या डिफरेंस है? फिजियोलॉजिकल मोशंस जो कि एक्टिवली और वॉलंटरीली परफॉर्म करता है पर्सन और एसेसरी मोशंस एक्टिवली और वॉलंटरीली परफॉर्म नहीं करता पर्सन। अब एक्टिवली और वॉलंटरीली जो मूवमेंट्स होती हैं लाइक शोल्डर फ्लेक्शन जो कि एक फिजियोलॉजिकल मोशन है या फिजियोलॉजिकल मूवमेंट है। अब एसेसरी मूवमेंट या मोशन जो है ये एग्जिस्ट कर रही होती है अलोंग विद फिजियोलॉजिकल मोशन एंड शोल्डर फ्लेक्शन के साथ अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला एंड रोटेशन ऑफ क्लेविकल जो है एज एन एसेसरी मोशन एग्जिस्ट करती है। बिफोर कमिंग टू द ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन वी शुड नो द डोजेज और रेट ऑफ एप्लीकेशन जो कि सस्टेन्ड फॉर सेवरल सेकंड्स जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी है केल्टन-बोन ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन का। सस्टेन फॉर सेवरल सेकंड्स देन पार्शियल रिलैक्सेशन एंड देन रेपिटेशन। नाउ कमिंग टू द ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन। केल्टन-बोन ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन तीन है। नंबर वन इज टर्म्ड एज लूजनिंग। इसमें स्मॉल एम्पलीट्यूड डिस्ट्रक्शन होती है। स्मॉल एम्पलीट्यूड डिस्ट्रक्शन अप्लाई की जाती है in order to minimize the muscle tension, in order to nullify the compressive forces that are already existing and from the resistance graph आप ये basically infer कर सकते हैं कि इस ग्रेड के अंदर कितनी रेजिस्टेंस अप्लाई होती है। ग्रेड 2 जो है that is divided into the two zones. ग्रेड 2 दो जोन्स में डिवाइड होता है। नंबर वन इज स्लैक जोन एंड द सेकंड वन इज ट्रांजिशन जोन। स्लैक जोन के अंदर लिटिल रेजिस्टेंस होती है एज कंपेयर्ड टू द ट्रांजिशन जोन टू द पैसिव मूवमेंट एंड इफ वी मूव फ्रॉम द स्लैक जोन टू द ट्रांजिशन जोन देयर इज एन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू द पैसिव मूवमेंट एंड इफ वी कम एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन जोन और ग्रेड 2 there is a marked resistance field to a passive movement by a therapist and that is known as a first stop. And in grade 3 जिसमें slack taken up होता है और grade 3 के अंदर stretching जो है वो अप्लाई की जाती है। अब एक टर्म मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है कि slack taken up। अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक बोट अपनी एक पोस्ट के साथ कनेक्टेड है थ्रू अ रोप। ठीक है जी। जब बोट अपनी पोस्ट से अवे मूव करेगी तो जो रस्सी है जो रोप है उसके अंदर टेंशन क्रिएट होगी और वो स्ट्रेटन होती चली जाएगी। इन दिस पोजीशन इट इज नोन एज लूजनिंग ऑफ रोप एंड व्हेन इस पोजीशन से जब वो स्ट्रेटन होगी तो दैट इज नोन एज टेकन अप ऑफ स्लैक। एंड जो कि एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं कि पेन मॉड्यूलेशन के लिए आप किस ग्रेड के अंदर मोबिलाइजेशन करते हैं तो दैट इज स्लैक जोन ऑफ द ग्रेड 2 एंड बिफोर कमिंग टू द ट्रांजिशन जोन ऑफ द ग्रेड 2 आप यहाँ तक पेन मॉड्यूलेशन के लिए ग्रेड 2 के अंदर मोबिलाइजेशन अप्लाई करते हैं एंड ग्रेड 3 के अंदर हम स्ट्रेचिंग अप्लाई करते हैं। Thank you.